नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, मेरी और अभिनव की रतन के साथ डेट हो चुकी है और हम वापस होटल पहुँच चुके हैं और होटल में पहुँच के हमारा मोए मोए भी हो चुका है। जो गिफ्ट हैम्पर हमें दिखाए गए थे उसमें से हमें कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हम जैसे ही हॉल में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि आज हितेन भाई वहाँ पर नहीं है। हितेन भाई की जगह कोई और इंसान है। तो हम नोटिस करते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं, राम कपूर जी हैं। तो आज जो शो था उसको होस्ट करने वाले हैं राम कपूर जी। और राम कपूर जी हॉल में हम सभी को आज अनाउंस करते हैं कि आज हम सब सवाल पूछेंगे। तो सवाल तो हमेशा ही पूछते हैं, बस आज कुछ डिफरेंट होगा। आज तक हम सब सवाल जितने भी थे, रतन हमसे सवाल पूछती थी या हम रतन से, या फिर हितेन भाई हमसे, या हम हितेन भाई से सवाल पूछते थे। बट आज कुछ डिफरेंट होगा। आज डिफरेंट होगा कि आज सभी लड़के एक दूसरे से सवाल पूछेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे। जो भी उनके दिल में किसी भी लड़के के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल हैं, वो हम एक दूसरे से आज पूछने वाले हैं। अब सवालों से याद आया कि आप लोग हमेशा सवालों का जवाब देते हैं। जो भी आपसे सवाल पूछता है, मेहमान पूछते हैं, रतन पूछती है, आप जवाब देते हैं, राइट? तो आज मैंने सोचा है आप सब लोग सवाल पूछें। किससे पूछेंगे? रतन से। नहीं। और बोलो, किससे पूछेंगे? आपसे। नहीं। एक दूसरे से। जी हाँ, थर्ड टाइम लकी। तो जैसे ही राम कपूर जी ये वाली अनाउंसमेंट करते हैं, ये वाली चीज़ हमें सबको बताते हैं, सबसे पहले अभिमन्यु सवाल करता है। तो अभिमन्यु सबसे पहले क्वेश्चन करता है अनुपम से। चलो अनुपम, क्या आप वाकई पोलैंड से हो? मतलब कभी गए भी हो विदेश? लगते नहीं है पोलैंड से, मतलब हमेशा जो है वो कुछ उछल कूद अपने बहुत अजीब से जोक मारते हैं। कभी बोलते हैं मेरा नाम अनुपम है, हा 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 हा, अपने आप ही हंसने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ था, इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया। और ये क्वेश्चन बहुत ही फनी था कि वो अनुपम से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम कभी पोलैंड गए भी हो या फिर वैसे ही फेक वहाँ पे दिखावा करते हो। तो ये वाली चीज़ जो अनुपम ने पूछी, ठीक है, ये फ़नी थी। बट जैसे कि जो मेरी अनुपम से बातचीत होती थी और जो हम वहाँ पे शो में, जैसे भी शो के बाद भी हम जितने लड़के जब बातचीत करते थे, हमें लगता था कि हाँ वहाँ पे वो जॉब करता है। तो ये वाला तो क्वेश्चन थोड़ा सा फनी था कि हाँ तुम वहाँ पे गए भी हो कभी, ठीक है। मुझे भी लगता था कि हाँ यार अनुपम वहीं पे रहता होगा और जॉब करता है, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं था। बट जो सी चीज़ यहाँ पे अभिमन्यु ने जो ये पॉइंट आउट किया ना कि वो कभी भी इस तरह की रिएक्शन देता है कि हाँ मेरा नाम अनुपम है, हा। और उसके बाद अभिनव ने भी और बाकी जितने लड़कों ने ये वाली चीज़ पॉइंट आउट की कि वो कभी कभी ऐसा ही करता था कि हिंदी बोलते हुए साथ ही पॉलिश बोलने लगता था या इंग्लिश बोलने लगता था। तो ये वाली चीज़, हाँ ये वाली चीज़ सच थी और ये वाली चीज़ वियर्ड भी थी। जैसे मैं भी अभी काफ़ी टाइम ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, तो ऐसा नहीं होता यार कि जैसे आप कुछ टाइम ही वहाँ पे आप किसी दूसरी कंट्री में गुजारते हो तो वहाँ पे जाते ही आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाए या फिर आप एकदम से अपना एक्सेंट चेंज कर लो। ये वाली चीज़ें जो से हमारे जितने मैक्सिमम पंजाबी लोग जाते हैं ये फेक करने की कोशिश करते हैं जैसे दिखावे के लिए। तो हमें भी वहाँ पे ये वाली चीज़ लगती थी कि इतने कम टाइम में नहीं सकता। ठीक है, जब आपको बहुत टाइम हो गया ना रहते हुए, जब आपको 10-12 साल हो गए हैं, तो आप नेचुरली कि आपकी जो रोज़ाना की बातचीत है वहाँ के लोगों के साथ, वो ऑब्वियसली वो चेंज हो जाती है। तो वो एक्सेंट या फिर वो टच आपकी लैंग्वेज में आ जाता है। बट 2 साल के अंदर ये वाला चेंज आना मुमकिन नहीं लगता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मुझे ये वाली चीज़ नहीं लगती है। तो जितने भी लड़कों ने उसके बाद ये वाले अनुपम से जितने भी ये वाले क्वेश्चन किए, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ थे। और उसके बाद जो अनुपम ने जो इसका रिप्लाई दिया, मुझे वो भी बिल्कुल जेन्युइन लगा कि हाँ ठीक है कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और मुझे ये वाली चीज़ किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे अगर हम में से कोई लड़का पूछता तो हमें वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि हमें वो वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट ना दिखाए कि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ या ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर ये पॉइंट आउट होता है और रतन उससे इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई प्रूफ मांगती है तो डेफिनेटली हाँ उसको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फेक नहीं है, डेफिनेटली उसको करना पड़ेगा। बट बाकी हम जैसे कोई भी जितने लड़के, तो
उन सबको पॉइंट आउट करके यानी कि ऐसे दिखाने की अनुपम को कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद गौरव भाई का जो उनसे एक क्वेश्चन था कि अनुपम से कि वो यहाँ पे क्यों शादी करना चाहता है, इंडिया में ही क्यों शादी करना चाहता है। अनुपम ने जो सा यहाँ पे रिप्लाई किया ना, मैं उस रिप्लाई से बिल्कुल सेटिस्फाई करता हूँ। मैं अपने आप से रिलेट कर सकता हूँ यार। हम जितने भी इंडियन लोग हैं ना, जो छोटी फैमिली से उठ के आते हैं, अगर वो बाहर जाते हैं और बाहर की किसी लड़की से शादी करते हैं, अब्रॉड शादी करते हैं, तो थोड़ा सा फैमिली के लिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। बट ये वाली जो चीज़ बाकी लड़कों ने जो पॉइंट आउट की थी ना कि 2 साल में कोई अपनी लैंग्वेज नहीं भूल सकता, जो रतन ने भी जिसको पॉइंट आउट किया कि रतन अगर 6 साल से अगर मुंबई में बिहार को छोड़ के तो अपनी लैंग्वेज नहीं भूल सकती। हाँ, डेफिनेटली ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सच है कि आप इतने कम टाइम में अपनी लैंग्वेज नहीं भूल सकते। अगर आपके सामने कोई पोलैंड का कोई इंसान आया था जो पॉलिश बोलता है, आप उसके सामने बोल रहे हो ना, फिर वो वाली चीज़ समझ में आती है। बट हम लोग जिनको पॉलिश का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे बोलते हैं, या फिर उस लैंग्वेज की हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके साथ बोलना या किसी और के साथ उस लैंग्वेज को बोल के शो ऑफ करना, तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी फनी लगती है और ये लगता है कि हाँ, वो सामने वाला इंसान जस्ट शो ऑफ कर रहा है। इस सब के बाद, इस सब कम्युनिकेशन के बाद एक पीछे से आवाज़ आती है। जहां लड़कों के षड्यंत्र ने अनुपम को मजा चखाया, वहीं टी सुरेश सीरियल में इस एपिसोड में जब आप देखोगे कि अनुपम को सब लड़कों ने मज़ा चखा दिया। इसमें यार मज़ा चखाने वाली कोई बात नहीं। जैसे राम कपूर जी ने कहा था कि हम सब सवाल पूछ सकते हैं, तो सवाल पूछे सभी लड़कों ने और उसका अनुपम ने जवाब दिया, बस ठीक है। इसमें हमने कोई मज़ा नहीं चखाया, हम कोई पहले सोच के नहीं बैठे हुए थे। इवन कि मैंने तो क्वेश्चन किया भी नहीं था अनुपम से, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है यार, वो बाहर जॉब करता है, बाहर करता होगा, मुझे उस चीज़ में कोई नहीं था। बट बाकी जो उसकी हरकतें होती थी वाली, ये सब ने पॉइंट आउट की, तो ठीक है यार, इस चीज़ में कुछ गलत नहीं था। इसमें जिसमें हमने कोई मज़ा नहीं चखाया उसको, क्वेश्चन पूछे, उसने जवाब दिए और ये बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन पूछने की, तो उसके बाद पॉइंट आउट होते टी सुरेश जी। तो टी सुरेश जी के बारे में सभी ने अपने अपने वहाँ पे राय रखी। ये टी सुरेश जी का जो सा नेचर था ना, अभी ये ना मेरे पुराने वाले चैनल पे किसी ने वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि टी सुरेश तो अपने दिमाग से खेल रहा है, या टी सुरेश तो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं 100% नहीं, मैं 1000% एग्री करता हूँ कि टी सुरेश जी बहुत ही बढ़िया इंसान थे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे लगता था कि टी सुरेश जी कुछ जगह पर माइंड गेम खेलते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो उम्र में हम सबसे बड़े हैं और सबसे चालाक भी वही हैं यहाँ पर। तो हम सब अगर यहाँ पर दिल की बात कर रहे हैं, वो तो अपने दिमाग से खेल रहे हैं यहाँ पर। माइंड गेम कैसे खेलते हैं कि देखो, अभी ये वाली चीज़ अभिनव ने भी पॉइंट आउट की कि वो यहाँ पर सबसे पढ़े लिखे इंसान होंगे और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान होंगे नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस। बट जब बात आती है किसी ऐसी चीज़ की जहाँ पर उनको बेवकूफ़ अपने आप को दिखाना होता है, तो वो बेवकूफ़ बन जाते हैं वहाँ पे कि उन्हें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, उन्हें उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। और जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरा कुछ बेनिफिट हो सकता है, वहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए वो अपने आप को पूरा इंटेलिजेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट किया था कि वो अपने आप को जहाँ पर बेवकूफ़ दिखाना होता है वहाँ पे बेवकूफ़ दिखाते हैं, और जहाँ पे अपने आप को होशियार दिखाना होता है होशियार दिखाते हैं। तो अपने माइंड से इस चीज़ को खेल रहे हैं ताकि रतन उनको कभी पॉइंट आउट ना कर सके, या फिर रतन उनको ऐसा ना कर सके कि इस कंडीशन की वजह से रतन उनको एलिमिनेट कर सके। तो ये वाला जो सा पॉइंट था मेरा, ये मैंने इसीलिए बोला था। और बाकी लड़कों ने भी जितने पॉइंट यहाँ पर टी सुरेश जी के लिए रेस किए ना, वो इसीलिए थे कि टी सुरेश जी हम सब में उम्र में भी और एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा थे। और उसके बाद वो जो अपने आप को बेवकूफ़ प्रूव करने की वहाँ पे कोशिश करते थे ना, इस चीज़ से हमें लगता था कि यार ये जानबूझ के कर रहे हैं वो वाली। ये इसीलिए सभी लड़कों ने टी सुरेश जी को पॉइंट आउट किया था कि वो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे माइंड गेम खेल के अपने आप को सेफ साबित करने में लगे हैं, अपने आप को हमेशा सेफ रखने की कोशिश करते हैं वो। इसीलिए अभिनव ने भी, दीपक ने भी और बाकी जितने लड़के हैं सभी ने पॉइंट आउट किया कि टी सुरेश जी जानबूझ के वाला ऐसा सीन क्रिएट करते हैं ताकि वो सेफ हो जाए। इसी कन्वर्सेशन में राहुल ने एक चीज पॉइंट आउट की। राहुल ने इनकी बातों में, इनके स्टेटमेंट्स में सिर्फ मैं रहता था, इनका थॉट प्रोसेस रहता था। रतन कहाँ थी ये बताइए, जिससे शादी करने के लिए आए। उन्होंने जो सुरेश जी के लिए कहा कि उनके हर बात में मैं होता है, ये मैं डे 1 से नोट करके बैठी हूँ। शायद ये किसी और को नहीं पता, किसी ने गौर ना किया हो, लेकिन राहुल ने वो बात गौर की थी। मुझे बड़ा ही अचरज हुआ।
बोला कि टी सुरेश की हर बात में मैं रहता था। उसने अपने आप को पॉइंट आउट करके भी कहा कि मैं रहता था। तो आप जितने लोग इस एपिसोड को आप जितने लोगों ने भी देखा होगा तो आप सभी को लगेगा कि हाँ, कि राहुल क्या पॉइंट आउट कर रहा है। राहुल पॉइंट आउट कर रहा है कि टी सुरेश जी हमेशा अपनी बात करते थे। और रतन ने भी इस चीज़ को अपने बाइट में भी बोला कि हाँ, राहुल ने ये वाली चीज़ पकड़ ली कि टी सुरेश जी हमेशा अपने आप को बोलते थे, अपने आप को बड़ा रखते थे। बट इस चीज़ की सच्चाई कुछ और थी। इस चीज़ की सच्चाई ये थी कि राहुल ने ये बोला था कि टी सुरेश जी जब भी कोई बात करते थे तो वो राहुल को पॉइंट आउट करते थे। वो हर चीज़ में जो भी एपिसोड के में जहाँ पे भी कोई जिक्र होता था, कोई बात करनी होती थी तो वो राहुल को पॉइंट करते थे, राहुल को देखो, राहुल को देखो। तो राहुल का मकसद यहाँ पर बताने का ये था कि वो राहुल को पॉइंट आउट करते थे, वो अपने आप को मैं नहीं बोलते थे। तो इस चीज़ को ना रतन समझ पाई और ना बाकी लोग समझ पाए। जब इस चीज़ के रिगार्डिंग हम बाद में रूम में गए, मैं और राहुल, हमारी कन्वर्सेशन हुई, तो वो बहुत हंसा कि यार मैं तो अपने बारे में बता रहा था बट किसी को समझ नहीं आया। तो वो ये वाली चीज़ किसी को समझ नहीं आई। बट ये राहुल ने पॉइंट आउट ये किया था कि टी सुरेश जी हर चीज़ में राहुल राहुल बोलते रहते हैं। तो ये बहुत ही फनी था। और इसी दौरान मैंने रतन को ये वाली चीज़ भी रिमाइंड करवाई कि टी सुरेश जी ने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन रतन मेरे पीछे आएगी, मैं रतन के पीछे नहीं जाऊंगा। तो रतन को ये वाली चीज़ भी याद थी। तो ये वाली चीज़ें सभी ऑब्वियसली कि हाँ, उस टाइम पे पॉइंट आउट कर रहे थे हम लोग कि जिस इंसान से हम जो जो सवाल पूछना चाहते थे तो हमने पूछे। तो ठीक है यार, इस चीज़ में हमारी कोई पर्सनल किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। ठीक है, हमें कहा गया, हमने सवाल पूछे और जायज़ जो आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद इन सवालों के बाद बारी आती है, इन्हीं सवालों के बाद जिस नेक्स्ट इंसान की बारी आती है वो आती है गौरव जग्गी की। आया था यहाँ पे तो मुझे पता लगा था कि गौरव जी ने गिफ्ट दिया हुआ है 1 लाख की घड़ी। तो गौरव जग्गी से सबसे पहले सवाल पूछा जाता है दीपक पंडित के द्वारा। तो दीपक पंडित गौरव भाई से सवाल पूछता है कि आप जब यहाँ पर आए थे आपने 1 लाख की घड़ी क्यों दी। तो ये वाली जब चीज़ होती है उसके बाद सभी इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, 1 लाख की घड़ी, 1 लाख की घड़ी, 1 लाख की घड़ी। तो मैं अपना जो सा इसमें ओपिनियन मैं अपना देना चाहूँगा। पता नहीं आप लोगों को भी ये वाले एपिसोड में ऑब्वियसली लगा होगा, इस एपिसोड में भी यार, इस एपिसोड से पहले भी अगर आप इस पॉइंट को जानते थे तो आपको लगा होगा कि हाँ यार ये तो गलत है कि ऐसा ये वाली चीज़ कैसे हो गई। बट अगर आपने इस एपिसोड इस सीज़न का फर्स्ट एपिसोड जब देखा होगा, जब हम सभी की एंट्री हुई थी, जब गौरव भाई की भी एंट्री हुई थी, तो गौरव भाई ने गिफ्ट देते हुए, ये वाला जो गिफ्ट था, जो घड़ी थी, वो देते हुए एक बार भी नहीं कहा था कि ये घड़ी 1 लाख की है। अब ये 1 लाख की घड़ी का पॉइंट कहाँ से उठा, ये कहाँ से आ गया कि 1 लाख की घड़ी है। तो जब हम लोग इस सीरियल की शूटिंग के लिए, जब हम इस शिव विलास से पहले, जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम जब यहाँ पर जयपुर में जब पहुँचे थे, हम इससे पहले होटल गोल्डन पैलेस में रुके थे। तो जब हम गोल्डन पैलेस से हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो हमारी को डायरेक्टर थी उसके साथ जब मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग में हमसे पूछा गया था कि आप लोग क्या क्या गिफ्ट लेके आए हो। तो जस्ट एक नॉर्मल एक ब्रीफिंग कि हाँ आप क्या लेके आए हो। तो उस ब्रीफिंग में आई थिंक ये वाला सवाल पूछा गया था। तब गौरव भाई ने बताया था कि मैं घड़ी लेके आऊँ। तो वहाँ पर ये वाली चीज़ पॉइंट आउट हुई थी। ये अब बाहर, ये वाली चीज़ वहीं से बाहर आई, सभी लड़कों में एकदम से पता लग गया कि 1 लाख की घड़ी। अब ये बताया किसने, गौरव भाई ने वहाँ पे भी नहीं बताया था कि मैं 1 लाख की घड़ी लेके आऊँ। ठीक है, किसी ने पूछा होगा कि कौन सी घड़ी लेके आयो, कौन सी ब्रांड लेके आयो, तो आई थिंक गौरव भाई ने वहाँ पे बोला राडो की, तो उससे वाली चीज़ बाहर आ गई। बट रतन तक ये वाली बात कैसे पहुंची, कैसे नहीं पहुंची, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। ये मतलब कि प्रोडक्शन टीम के थ्रू किसी ने बताया या कैसे बताया। बट गौरव भाई ने कभी भी वाली चीज़ ना पॉइंट आउट नहीं की थी कि हाँ मैंने 1 लाख की घड़ी दी है तो मुझे टाइम चाहिए, मुझे 1 लाख की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो गौरव भाई का ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। बट ये मुद्दा बन गया वहाँ पे कि 1 लाख की घड़ी। और उसके बाद बाकी लड़कों ने भी, जितनों ने बोला कि हाँ 1 लाख की घड़ी थी, वो सस्ती भी दी जा सकती थी। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ में भी। वो आप सस्ती घड़ी भी दे सकते थे, आप 40,000 की दे सकते थे, 10,000 की, 5,000 की, 1,000 की भी, जो आप देना चाहते हो। बट ठीक है यार, जिसको जैसा ठीक लगा। जो सी गौरव भाई ने यहाँ पे अभिमन्यु के रिप्लाई में बोला कि हाँ ठीक है, मेरी जैसी चाह थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग वो दे दिया। अब यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा कि आप बाकी लड़के क्या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं आप। ये वाली सिचुएशन में ना, जब आप यहाँ पे ऐसे होते हो तो सिचुएशन या फिर कंडीशन ऐसी बन जाती है
कि आपको समझ नहीं आता क्या बोलें। तो गौरव भाई भी उसी सिचुएशन में यहाँ पर बंध के रह गए थे कि अब यहाँ पे वो उस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा ही रहा होगा। मैं नहीं जानता कि गौरव भाई ने ये इसी मकसद से कि हाँ मैं यार 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा सोच के नहीं घड़ी दी होगी। गौरव भाई ने जैसे घड़ी देनी थी, एक सेलिब्रिटी को आप घड़ी दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोचते हो तो थोड़ा कि हाँ एक महंगा गिफ्ट देते हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी थी। वो सस्ता भी दे सकते थे, 10,000 20,000 का भी दे सकते थे, बट उन्होंने 1 लाख की थी नहीं थी, जैसे भी उन्होंने दिया तो ठीक है, ये उनकी टोटली विल थी कि हाँ वो कितना महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो गौरव भाई ने दिया। बट वो पॉइंट आउट इस तरह से हो गया ना कि वो उसका बिल्कुल एक नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर पड़ गया। अभी